देने का काम करती है। जिम्मेदार लोगों से जिम्मेदारी ली जाती है। अरे भाई बंद कर दे भाई, हमारी बात सुन ले। तो संगठन पर चर्चा होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदार लोगों से जिम्मेदारी ली जाती है। यही संगठन का प्रारूप माना जाता है। जब हम अपनी गाड़ी पर लिखते हैं जिला अध्यक्ष विंग, कोई सा विंग हो सकता है। अपना सपना देखते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए हमें त्याग और संघर्ष करना पड़ता है, तब हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को IAS PCS बनना है तो उसको 18 घंटे कम से कम उसको स्टडी करनी ही पड़ेगी। यदि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 10-12 घंटे उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक उद्देश्य है उसका, एक अहम उसने बनाया है। और उस उद्देश्य के लिए संघर्ष तो करना जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। लेकिन राजनीति कहती है यदि तुझे समाज का नेता बनना है और तो तेरे को 24 घंटे काम करना पड़ेगा। कब तेरी जरूरत पड़ जाए किसी आदमी को, किस वक्त पे कौन सी आफत किस समय पड़ जाए, उसका कोई समय नहीं होता। तभी अपनी साइकिल उठाएगा, अपनी मोटरसाइकिल उठाएगा, अपनी गाड़ी जाएगा, या तो किसी के थाने के लिए जाएगा या उसके झगड़े को निपटाने के लिए जाएगा। कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी दुख का कारण हो सकता है, कोई विपत्ति का कारण हो सकता है। इसलिए संगठन के साथी को 24 घंटे जनता को साथ रहना पड़ता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि हम सब लोग कोई उद्देश्य लेके आए हैं, कोई एम लेके आए हैं, तो उसके लिए हमें त्याग और संघर्ष करना पड़ता है। जितने महापुरुष हुए हैं उन सभी ने संघर्ष किया है, इसलिए लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने त्याग किया है, किसके लिए? समाज के लिए, राजनीति के लिए, धर्म के लिए। तब लोग उनको याद करते हैं। न कौन याद करता है? आज तुम 16 लाख लोगों में से लोग यहाँ 150 लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपकी कुछ चाहत होगी, कुछ चाहत को लेकर आप निकले होंगे कि हम पार्टी में जाएंगे, हमें मान सम्मान मिलेगा, अपनी समस्याओं को हल करेंगे, मेरे समाज की समस्याओं को हल। इस देश के लोकतंत्र में जो आपको अधिकार मिला है, इस देश के संविधान में जो आपको अधिकार मिला है, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, तमाम ही जो चीजें मिली है, इस देश के संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का इसमें अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का इसमें अधिकार है, प्रत्येक महिला का अधिकार है इसमें। तो ये अधिकार हमें मिले हैं। यदि अधिकार ना मिले होते तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय केजरीवाल जी को कभी भी हो जेल की सलाखों में फेंकने का काम कर। तो कहते कैसे आप फ्री बांट सकते हैं भाई, तुम्हारा क्या अधिकार है भाई? ये अधिकार हमें मिला है। इस देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, इस देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिस व्यक्ति ने यह कहा है कि इस देश को मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को चलाना चाहता हूं, इसको दिशा देना चाहता हूं, इसकी रक्षा करना चाहता हूं, इसकी हिफाजत करना चाहता हूं, इसमें मिले जो मौलिक अधिकार इस देश की जनता को देना चाहता हूं। पहला ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। और पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के जो मौलिक अधिकार है मैं इन बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। उन्होंने 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक एक संविधान का एक पाठ्यक्रम दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश किया। वो पढ़ाया
जब हमें अपने अधिकारों को मालूम नहीं होगा तो अपने अधिकार कैसे मांग सकते सरकार से? हमें अपने अधिकार को जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, हम तमाम अभी हमारे महासचिव ने, अध्यक्ष ने इस बात की चर्चा कर दी है कि पार्टी हमारी क्या देना चाहती है, इस पर चर्चा करने का तो कोई मतलब नहीं। उन्हीं बातों को मैं रिवील करूं, उससे कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि हमारे बीच से, हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी बैठे हैं और आप इनको रात दिन मेहनत कर कर यदि इनको जिताते हो तो दिल्ली का विकास मॉडल 100% उत्तर प्रदेश में लागू होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रत्याशी के प्रति हमें त्याग करना होगा। किसी तरह का कोई भी लालच नहीं करना है। हमें आम आदमी पार्टी के लिए हमें संघर्ष करना होगा। किसके लिए? सरकार बनाने के लिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि हम सब मिलकर यदि यहां सरकार बनाते हैं और हमारा उद्देश्य है, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते। 75 साल से लगातार देश में जाति और धर्म के नाम से वोट मांगी जाती है। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी कहते हैं मैंने विकास किया तो मुझे वोट दो और नहीं किया तो मत दो। इस बात को 3 चुनाव वो जो तीसरा चुनाव जीता है, बहुमत का जीता है, इससे पहला भी बहुमत का जीता है, उसमें हमने शुरुआत करी थी। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं बनाती है, कोई जुमला नहीं बना की राजनीति करती है। हमारी पार्टी केवल जिस बात को कहती है वो केवल गारंटी के साथ कहती है कि हम आपको गारंटी भी देंगे और वारंटी भी देंगे। हम आपको यदि हम कंपनी से गाड़ी लाते हैं तो कंपनी वाले क्या देते हैं? हमें वारंटी और गारंटी देते, दोनों देते। तो हम भी वही गारंटी देने आए। हम झूठ नहीं बोलते आपसे, हम आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। यदि आदरणीय केजरीवाल जी 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी की धरती पर आते हैं और वो जो कहते हैं कि हम 5,000 रुपये प्रति महीना प्रत्येक बेरोजगार को देंगे, हम यदि इस बात को कहते हैं, जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती, नौकरी लग जाती है 5,000 बंद हो जाएंगे और हम हर साल 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारा गारंटी कार्ड, ये हमारा गारंटी कार्ड होगा और यही हमारी वारंटी होगी। गारंटी क्या होगी? हम नौकरी देंगे। वारंटी क्या होगी? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम 5,000 प्रत्येक बेरोजगार को देंगे। ये हमारी सरकार की गारंटी है। यदि उन्होंने एक वादा आपसे किया है, दूसरा पीछे अभी गारंटी कार्ड उन्होंने दिया, उत्तर प्रदेश के किसानों को हम फ्री बिजली देंगे। यदि दूसरा आपको गारंटी कार्ड दिया गया कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे तो वो दी जाएगी। आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के